हे गाइस, आज की कहानी में एक लोंडा अपनी माल को बचाने के लिए टाइम मशीन बनाता है, लेकिन जोश जोश में वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। अब वो लोंडा अपनी सेटिंग को बचाता है या नहीं, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक प्रोफेसर अलेक्जेंडर क्लास में कुछ इक्वेशंस बना रहा होता है और वो इक्वेशंस बनाने में इतना खो जाता है कि छुट्टी हो जाती है, फिर भी उसका ध्यान नहीं रहता। तभी एलेक्स का दोस्त डेविड आता है और उसे उसकी और एम्मा की डेट है ऐसा याद दिलाता है। तो एलेक्स भागते हुए घर जाता है। वहां पे उसकी नौकरानी वॉचिट एलेक्स को रेडी वगैरह होने को बोल के एलेक्स डेविड के साथ थोड़ी एम्मा की वगैरह बातें करते करते रेडी होता है और घड़ी वगैरह लेके एम्मा से मिलने भागते हुए जाता है। साथ में उसके लिए रास्ते में फूल खरीदने लगता है, लेकिन तभी उसे गाड़ी दिखती है तो वो फूल खरीदना छोड़ के गाड़ी देखने लगता है। तभी उसे एम्मा की याद आती है तो वो भागते हुए जाता है। वहां पे एम्मा वगैरह बर्फ पे स्केटिंग कर रही होती है और एलेक्स को देख के उसके पास आती है तो दोनों थोड़ी बातें करने लगते हैं। वहीं पे एलेक्स उसे प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वहां पे भीड़ होने की वजह से एम्मा उसे पार्क में ले जाती है। पार्क में दोनों थोड़ी बातें करके एलेक्स एम्मा को प्रपोज करता है तो एम्मा बहुत खुश होकर तुरंत ही हाँ बोल देती है, जिससे एलेक्स उसे अंगूठी देता है, जिसे देख के एम्मा बहुत इमोशनल होकर खुश भी होती है और दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी वहां पे एक चोर आता है और उन दोनों की थोड़ी तारीफ करके बंदूक निकाल के एलेक्स को वगैरह पैसे और घड़ी वगैरह मांगता है। तो एम्मा एलेक्स ने दी हुई अंगूठी छुपाने लगती है, जिससे चोर उससे वो अंगूठी छीनने लगता है। तो एलेक्स चोर को रोकने लगता है, तभी चोर के हाथ से बंदूक चल के गोली एम्मा को लगती है तो एम्मा मर जाती है, जिससे एलेक्स बहुत रोने लगता है। एम्मा की मौत से एलेक्स बहुत दुखी रहता है और वो एम्मा को वापस लाने के बारे में सोच के टाइम मशीन बनाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। उसके बाद 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एलेक्स लगभग टाइम मशीन बना लेता है, लेकिन इन 4 सालों में वो किसी को भी नहीं मिला होता है। तो उससे मिलने डेविड आता है, लेकिन एलेक्स हर बार की तरह इस बार भी उससे नहीं मिलना चाहता। तो डेविड डायरेक्ट उसके लेबोरेटरी में आता है और एलेक्स से बात करके उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, जिससे एलेक्स उसके साथ थोड़ी एम्मा की बातें करके इमोशनल होता है और डेविड को वहां से जाने को बोलता है। तो डेविड कोई भी पास्ट नहीं बदल सकता, मैं 1 हफ्ते बाद फिर से मिलने आऊंगा ऐसा बोल के चला जाता है। लेकिन एलेक्स को खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो एम्मा को बचा लेगा, जिससे डेविड के जाते ही एलेक्स 1 हफ्ते सब बदल जाएगा ऐसा बोलता है और टाइम मशीन को रेडी करता है। टाइम मशीन बन के रेडी होती है तो एलेक्स भी अच्छे से रेडी होकर टाइम मशीन में जाता है और वहां पे एम्मा की फोटो देख के वहीं पे लॉकेट लटकाता है। साथ में मशीन का गियर लगा के मशीन शुरू करता है तो वो मशीन घूमने लगती है और वहां की लाइट जल के एलेक्स टाइम में पीछे जिस दिन एम्मा की मौत हुई थी उस दिन उसी जगह पे पहुंच जाता है। वहां पे एलेक्स एम्मा को देख के शॉक होता है, साथ में एम्मा एलेक्स को टाइम से पहले वहां पे देख के शॉक होती है और उससे बात करने लगती है। वैसे ही एलेक्स उसके साथ चुम्मा चाटी करता है तो एम्मा भी खुश होती है और पार्क में जाना चाहती है, लेकिन एलेक्स को पता होता है कि वहां पे एम्मा की मौत होने वाली है, जिससे वो पार्क में जाने से मना करके उसके साथ शहर जाता है और वहां पे उसे प्रपोज भी करता है। साथ में वहीं पे जो स्टार्टिंग में एलेक्स को गाड़ी दिखी थी वही दिखाई देती है, लेकिन एलेक्स उसे इग्नोर करके एम्मा को मैं मिलने आऊंगा, अभी घर जाओ ऐसा बोलता है, जिससे एम्मा उसे फूल देने को बोलती है और साइड में फूल का दुकान दिखता है तो एलेक्स एम्मा को वहीं पे रुका के फूल खरीदने जाता है। एलेक्स फूल खरीद रहा होता है, तभी थोड़ी देर में एम्मा का एक्सीडेंट हो जाता है तो एलेक्स उसके पास जाके शॉक होता है। उसके बाद एम्मा को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहां पे पता चलता है कि वो मर गई है, जिससे डेविड उसके साथ इमोशनल होकर बात करता है, लेकिन एलेक्स मैं एम्मा को बचा क्यों नहीं सकता ऐसा ही सोचता है। साथ में एलेक्स मुझे इस चीज का आंसर ढूंढना ही होगा, लेकिन मुझे इसका आंसर यहाँ नहीं मिलेगा ऐसा सोच के वो फ्यूचर में जाके एम्मा को क्यों नहीं बचा सकता उसका आंसर ढूंढने का प्लान करता है। और फिर एलेक्स टाइम मशीन में आके एम्मा की फोटो देखता है, साथ में मशीन शुरू करके गियर लगाता है तो एलेक्स समय में आगे जाने लगता है। तभी लॉकेट को देखते देखते लॉकेट नीचे गिरने लगता है तो एलेक्स टाइम मशीन से हाथ बाहर निकाल के लॉकेट को पकड़ लेता है। वैसे ही उसके हाथ को दर्द होने लगता है तो एलेक्स लॉकेट को छोड़ देता है तो वो नीचे गिरता है और थोड़ी देर में लॉकेट गायब हो जाता है। उसके बाद एलेक्स फ्यूचर में जाने लगता है तो दुनिया बदल रही होती है, वही सब कुछ दिखाता है, मतलब बिल्डिंग वगैरह तेजी से बढ़ने लगते हैं, गाड़ियां वगैरह बनने लगती है। तभी उसे एक समय में इंसान चांद पे जाके वहां पे रहने लायक वातावरण बना चुका होता है तो उसे लगता है कि उसके सवाल का जवाब इसी समय में मिलेगा। तो एलेक्स टाइम मशीन रोक देता है और वो मई 2030 में पहुंच जाता है। इस साल में इंसान चांद पे तैर रहा होता है। उसी की न्यूज देखते देखते एलेक्स मशीन से बाहर उतरता है, तभी एक लड़की उसे थोड़ी बात करके चली जाती है तो एलेक्स थोड़ा डरते हुए एक लाइब्रेरी में आता है और वहां की किताबें देखने लगता है। दुनिया ने अब इतनी तरक्की की होती है कि अब ज्यादातर टेक्नोलॉजी काम करती है और लाइब्रेरी में भी एक वॉक्स नाम का एआई होता है जो होलोग्राफिक होकर एकदम इंसान जैसा ही होता है। तो वो एलेक्स से बात करता है, लेकिन वॉक्स को देख के एलेक्स थोड़ा शॉक होता है और उससे पूछने लगता है तो वॉक्स मैं एक होलोग्राफिक एआई हूँ जो हर सिस्टम में है ऐसा बताता है। तो एलेक्स उसे साइंस के कुछ सवाल पूछने लगता है, जिससे वॉक्स समझ जाता है कि यह टाइम मशीन के बारे में पूछ रहा है। तभी एलेक्स उससे हम पास्ट को बदल क्यों नहीं सकते ऐसा पूछता है तो वॉक्स उसे पास्ट में कोई भी नहीं जा सकता इसलिए कोई बदल नहीं सकता ऐसा बता के उसे जितने भी साइंटिस्ट ने टाइम मशीन के बारे में लिखा होता है उनकी किताबें दिखाता है। उन्हीं में एलेक्स का भी नाम होता है, लेकिन वॉक्स को बिल्कुल भी पता नहीं होता
सकता कि उसके सामने एलेक्स ही खड़ा है। साथ में उसे टाइम मशीन एक कहानी ही लगती है, तो वॉक्स एलेक्स की बातों पे ध्यान नहीं देता, जिससे एलेक्स को लगता है कि उसके सवालों का जवाब इस समय में नहीं मिलेगा। तो एलेक्स और 100 साल आगे जाने के बारे में सोचता है और फिर टाइम मशीन में बैठ के जाने लगता है। तभी उसे धक्का लगता है और उसे 2037 में कुछ अजीब लगता है, तो एलेक्स वहीं पे रुकता है। एलेक्स टाइम मशीन के बाहर निकल के देखता है तो वहां पे चारों तरफ तबाही मची होती है। तभी उसके पास कुछ पुलिस आते हैं और एलेक्स को जल्दी वहां से ले जाने लगते हैं। तो एलेक्स वहां क्या हुआ उसके बारे में पूछता है, जिससे वो लोग उसे चांद पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसी की वजह से चांद टूट गया है और वो पृथ्वी पे गिर रहा है, ऐसा बताते हैं। साथ में आसमान में दिखा के चांद टूटा हुआ देख के एलेक्स शॉक होता है। तभी चांद के कुछ टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं, तो पुलिस वहां से भाग जाते हैं। साथ में एलेक्स भी टाइम मशीन में आके जाने लगता है। वैसे ही मशीन को कुछ टुकड़े टकरा जाते हैं, तो एलेक्स को झटका लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और टाइम मशीन समय में आगे ही जाने लगती है, जिसमें धरती पे बहुत बदल होते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक समय में वहां पे बर्फ भी आता है, तो एलेक्स को थोड़ा सा होश आता है, जिससे वो बेहोशी की हालत में टाइम मशीन बंद कर देता है। तो वो साल 9,13,812 में पहुंच जाता है। एलेक्स बेहोशी होता है तो एक मारा नाम की लड़की उसका इलाज वगैरह करती है और कुछ टाइम के बाद एलेक्स को होश आता है, तो वो कपड़े पहनने लगता है। तभी कैलेन नाम का एक छोटा बच्चा आता है, तो एलेक्स उसके साथ बात करना चाहता है, लेकिन कैलेन को उसकी लैंग्वेज नहीं समझती और वो डर के वहां से भागने लगता है। तो एलेक्स भी उसके पीछे बाहर जाता है, तो वहां का नजारा देख के शॉक होता है, क्योंकि वो एक पहाड़ी के ऊपर होता है। साथ में पहाड़ी के ऊपर ही पंछियों जैसे घर होते हैं। तभी कैलेन बाकी लोगों को आवाज देता है, तो सब इकट्ठा होकर एलेक्स से बात करने लगते हैं। लेकिन इन 9-10 लाख साल में सब कुछ बदल गया होता है और अब वहां के लोगों को एलॉय बोलते हैं। साथ में एलेक्स को उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, लेकिन मारा नाम की लड़की को एलेक्स की थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज समझ में आती है। तो वो एलेक्स से बात करके मैंने पत्थरों से ये लैंग्वेज सीखी ऐसा बता के वहां के लोग एलेक्स को नदी में फेंकना चाहते हैं। तो मारा एलेक्स से वो कहां से आया है उसके बारे में पूछती है, जिससे एलेक्स उसे सब सच बता के मैंने टाइम मशीन बनाई है और उसी से यहाँ आ गया हूँ ऐसा बताता है। तो मारा कुछ सोच के अपने लोगों को एलेक्स ने अपना सर पत्थर पे पटक दिया है, ये एक भुलक्कड़ बैरागी है ऐसा बताती है। तो सब लोग उस पे हंसने लगते हैं। तभी एक सायरन बजती है, तो सब लोग रात के प्रोग्राम की तैयारी करने जाते हैं। रात को एलेक्स कैलेन से बात वगैरह करके अपने शहर के बारे में बताता है, साथ में उसे अपनी घड़ी भी देता है और मारा कैलेन को सुला के बाहर आती है। तो एलेक्स भी बाहर आके मारा के साथ थोड़ी बातें करते करते दोनों पैक लगा के सो जाते हैं। एलेक्स सोया होता है तो उसे एक बहुत भयानक सपना आता है, जिसमें वो एक राक्षस को देखता है, तो वो शॉक होके उठता है। तभी सेम वैसा ही सपना कैलेन को भी आता है, तो वो भी चिल्ला के उठता है, जिससे एलेक्स उसे देखने जाता है, लेकिन मारा कैलेन को समझा के सुला देती है। और एलेक्स ने दी हुई घड़ी देखती है, तो वहां पे वो घड़ी नहीं रही थी, जिससे मारा एलेक्स को लेकर बेड पे जाती है। तभी एलेक्स उसे सपने के बारे में पूछता है, तो मारा उसे ये सपना हम सबको आता है, उसका नाम मोरलोक है ऐसा बता के सोने को बोलती है। तो एलेक्स थोड़ा शॉक होता है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन मारा उसने जिन पत्थरों से एलेक्स की लैंग्वेज सीखी थी उन पत्थरों के पास एलेक्स को ले जाती है। वहां पे दोनों थोड़ी बातें करने के बाद मारा एलेक्स को इस समय में आने का रीजन पूछती है। तो एलेक्स उसे मैं पास्ट को क्यों नहीं बदल सकता ऐसा पूछता है, जिससे मारा समझ जाती है कि एलेक्स ने किसी को खो दिया है, जिससे दोनों थोड़े इमोशनल होते हैं। और फिर एलेक्स उसे उनके माँ बाप के बारे में वगैरह पूछते पूछते बोट से एलॉय जहाँ पर काम कर रहे होते हैं वहां जाने लगते हैं। तो मारा उसे हमारे सब बुजुर्ग मर गए हैं, हम लोग पास्ट के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ उन्हें याद करते हैं ऐसा बताती है। एलॉय जहाँ काम कर रहे होते हैं वहां दोनों पहुंचते ही कैलेन उससे न्यूयॉर्क के बारे में बातें करना चाहता है, लेकिन एलेक्स को टाइम मशीन के पास जाना होता है। तो मारा कैलेन को हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे ऐसा बोल के एलेक्स को लेकर उसकी मशीन के पास जाती है। टाइम मशीन के पास आते ही एलेक्स मशीन को देखने लगता है, तो मशीन सही सलामत होती है, जिससे मारा उसे वापस जाने के बारे में पूछती है और एलेक्स जाने की बात करता है। तो मारा इमोशनल होके वहां से कैलेन को भी अपने साथ ले जाने को बोलती है, जिससे एलेक्स शॉक होके सवाल करने लगता है। तो मारा उसे बस कैलेन को यहाँ से ले जाना ऐसा बोलने लगती है। वैसे ही कुछ सायरन बजती है, तो मारा डर के वहां से कैलेन की तरफ जाने लगती है, जिससे एलेक्स भी उसके पीछे जाता है। दोनों एलॉय के पास आते हैं, तो वहां पे मोरलोक के राक्षस आए होते हैं और वो सभी एलॉय को जम के ठोकने लगते हैं। तो सब एलॉय भागने लगते हैं, जिसे देख के एलेक्स शॉक होता है। तभी रेत के अंदर से और ज्यादा राक्षस निकलते हैं और एलॉय को पकड़ के रेत के अंदर जाने लगते हैं। उन्हीं में से एक राक्षस कैलेन की तरफ जाके उसे भी ले जाना चाहता है, लेकिन एलेक्स उस राक्षस को पेलने लगता है। तो वो राक्षस भी एलेक्स को जम के दन के देता है, जिससे कैलेन भी राक्षस को ठोकना चाहता है। तभी एक सायरन बजती है, तो सभी राक्षस भागते हुए रेत के अंदर जाने लगते हैं। साथ में एक राक्षस मारा को उठा के रेत में चला जाता है, तो एलेक्स उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जा पाता। सभी राक्षस वहां से जाने के बाद एलेक्स एलॉय से वो राक्षस कहाँ गए, हमें मारा को वगैरह बचाना होगा ऐसा वैसा बोलता है, लेकिन एलॉय उसे यही हमारी जिंदगी है, ऐसा हमारे साथ दिन रात होता है ऐसा बोलता है, जिससे एलेक्स गुस्सा होकर उन्हें तुम लोग लड़ते क्यों नहीं ऐसा बोलता है। तो एलॉय जो लड़ता है वो लोग उसे ही सबसे पहले ले जाते हैं, पहले तुम लड़ो ऐसा बोलता है। तो एलेक्स कैलेन को उन शैतानों की जगह के बारे में पूछने लगता है। कैलेन पहले तो नहीं बताता, लेकिन एलेक्स के मोटिवेट करने के बाद वो भूत वाली जगह के बारे में बता के एलेक्स को उस जगह पे भी ले जाता है। शाम तक दोनों भूत वाली जगह पे
पहुंचते हैं। वो एक गड्ढे टाइप जगह होती है तो दोनों नीचे उतरते हैं। वो जगह 2030 में एलेक्स जिस लाइब्रेरी में गया था वही होती है और अब वो खंडर बन चुकी होती है। साथ में वहां पे वॉक्स भी होता है जिसे देख के एलेक्स थोड़ा खुश होता है। तो एलेक्स वॉक्स से बात करके वहां पे जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में पूछता है, लेकिन वॉक्स सिस्टम काफी सालों से अपडेट नहीं हुआ होता है तो उसे टूटी फूटी जानकारी ही पता होती है। जिससे वॉक्स एलेक्स को यहाँ पे दो स्पीसीज तैयार हो गई है, एक जमीन के ऊपर रहती है और दूसरी जमीन के नीचे रहती है। ये एलॉय अपने पास्ट के बारे में जानना नहीं चाहते, साथ में फ्यूचर भी नहीं बनाना चाहते, ऐसा बोलता है। तो एलेक्स उसे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें मॉर्लॉक के बारे में कैसे पता चला, ऐसा पूछता है। जिससे वॉक्स अगर तुम कुछ भी नहीं भूल सके तो कैसा लगेगा, मुझे अब तक की हर चीज याद है, यहाँ तक मुझे तुम भी याद हो, ऐसा बता के एक जंगल का एलॉय बच के भाग आया था, उसी ने मुझे सब बताया था, ऐसा बताता है और थोड़ा इमोशनल होता है। तो एलेक्स उसे मॉर्लॉक का रास्ता पूछने लगता है, जिससे एलेक्स उसे मेरा दोस्त पूर्व दिशा से जंगल की तरफ से आया था, बस सांसों का पीछा करते हुए जाना, ऐसा बोलता है। उसके बाद एलेक्स और कालिन जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाते हैं और थोड़ी देर में उन्होंने जैसे सपने में देखा था वैसी ही जगह पे पहुंचते हैं। तो अब आगे एलेक्स अकेला ही जाना चाहता है, जिससे एलेक्स कालिन को वापस गांव जाके मशाल जलाने को बोलता है, जिससे वो मारा को लेकर सही रास्ते से घर जा सके। तभी कालिन उसे मॉर्लॉक ने घड़ी चुराई ऐसा बताता है तो एलेक्स थोड़ा शॉक होता है और फिर कालिन को वापस गाँव भेज के खुद मॉर्लॉक के इलाके में जाने लगता है। वो जगह एक खाई होती है तो वो किसी तरह से नीचे उतर के अंदर जाने लगता है। वहां पे बहुत सारे राक्षस काम वगैरह कर रहे होते हैं तो एलेक्स उन सब से छुप के एक कमरे में पहुंचता है। वहां पे बहुत सारे कपड़ों के बीच उसे मारा के भी कपड़े दिखते हैं तो वो शौक होके देखने लगता है। तभी उसकी नजर वहां पे रखे हथियारों पे पड़ती है और वो सारे हथियार खून से रंगे होते हैं, जिससे एलेक्स की फटने लगती है। तभी उसका पैर एक हैंडल को लगता है तो एक दरवाजा ओपन होकर एलेक्स नीचे पानी में गिरता है। उस पानी में इंसानों की लाखों करोड़ों हड्डियां होती है, जिसे देख के एलेक्स की पूरी तरीके से फट जाती है। तो वो किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एक राक्षस को एलेक्स दिख जाता है तो राक्षस उसे बाहर निकाल के मॉर्लॉक के कमरे में भेजता है। एलेक्स कमरे के अंदर जाता है तो वहां पे एक पिंजरे में मारा होती है, जिसे देख के एलेक्स उससे बात करने लगता है, लेकिन मारा उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती और वो बस आगे देख रही होती है। तो एलेक्स भी आगे देखता है तो सामने मॉर्लॉक होता है, जिसे देख के एलेक्स शॉक होता है। मॉर्लॉक एलेक्स को पास बुलाता है और हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन जब आकाश से चांद टूट पड़ा तब धरती पे इंसान टिक नहीं पाया, जितने भी बच सके वो ऊपर रह गए, लेकिन हम लोग नीचे रह गए, जिससे हजारों सालों बाद हम बाहर निकलने लगे तो धूप की वजह से धरती के ऊपर नहीं जा पाए, इसीलिए हम अलग अलग जातों में बढ़ गए। लेकिन उन सबको मैं कंट्रोल करता हूँ, साथ में एलॉय को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, साथ में जो भी एलॉय अच्छे होते हैं उनमें हम अपने बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा बताता है। तो एलेक्स उसे एलॉय को जानवरों की तरह क्यों मारते हो ऐसा वैसा पूछता है, जिससे मॉर्लॉक अगर मैं अपने राक्षस शिकारियों को कंट्रोल नहीं करता तो अब तक वो लोग सभी एलॉय को मार के खा जाते और सभी खाना कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता, ऐसा बोलता है। तो एलेक्स उससे ये सब प्रकृति के खिलाफ है ऐसा बोल के सवाल करने लगता है, जिसे मॉर्लॉक उस पे भड़क के तुमने जो टाइम ट्रेवल किया क्या वो सही है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारी यादों में झांक सकता हूँ, ऐसा बोलता है। साथ में एलेक्स को सपना दिखाता है जिसमें एलेक्स अपनी लेबोरेटरी में होता है और उसके हाथ में टाइम मशीन की ड्राइंग होती है, साथ में साइड में एम्मा और उसके दो बच्चे होते हैं। वो बच्चे एलेक्स को पापा बोल के बुलाने लगते हैं। तो एलेक्स टाइम मशीन की ड्राइंग ड्रॉप में रख के एम्मा के पास जाने लगता है। वैसे ही मॉर्लॉक एलेक्स को सपने से बाहर निकलता है और उसे एम्मा की मौत की वजह से तुमने टाइम मशीन बनाई है, अगर वो जिंदा होती तो ये सब कभी नहीं होता, तो अपनी ही मशीन से तुम एम्मा को कैसे बचा सकते हो, इस हादसे की वजह तुम खुद हो और तुम्हारी वजह से मैं हूँ, ऐसा बोलता है। साथ में उसकी टाइम मशीन वहां पे लाके एलेक्स को तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है, अब यहाँ से चले जाओ, ऐसा बोलता है। तो एलेक्स चुपचाप टाइम मशीन में जाके बैठता है और मॉर्लॉक को तुम्हें मेरी एक चीज लौटानी होगी, ऐसा बोलता है। तो मॉर्लॉक एलेक्स की घड़ी देने मशीन की तरफ आता है, जिससे एलेक्स घड़ी लेकर पट से टाइम मशीन शुरू करता है और मॉर्लॉक को टाइम मशीन में खींच के उसे पेलने लगता है, लेकिन मॉर्लॉक ही एलेक्स को जम के पेलता है। फिर भी किसी तरह से एलेक्स मॉर्लॉक को मशीन के बाहर ढकेलता है। तो मॉर्लॉक एलेक्स का गला पकड़ता है, लेकिन थोड़ी देर में पूरी तरीके से मर के गायब हो जाता है। तो एलेक्स खुद को संभाल के टाइम मशीन बंद करता है और थोड़ी देर कुछ सोचने लगता है। यह मारा पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी एलेक्स वापस उसी समय में आता है और मारा को पिंजरे से बाहर निकलता है, लेकिन राक्षसों को अब कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा होता। तो कुछ राक्षस उनके पास आने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनते ही एलेक्स टाइम मशीन के इंजन में घड़ी लटका के मशीन शुरू करता है और मारा को लेकर वहां से भागने लगता है, जिससे कुछ राक्षस उन्हें खाने के लिए उनके पीछे आते हैं, लेकिन एलेक्स और मारा उनसे बच के भागते हुए जमीन के ऊपर
जाते हैं। वहाँ पे एलॉय उनका वेट ही कर रहे होते हैं। वैसे ही टाइम मशीन में एकदम से ब्लास्ट हो जाता है तो उसका रेडिएशन पूरी गुफा में फैलता है, जिसके एक झटके से सारे राक्षसों के साथ वहाँ की हर चीज बर्बाद हो जाती है। उसके बाद एलेक्स की टाइम मशीन बर्बाद होने की वजह से मारा उसे सॉरी बोलती है, लेकिन एलेक्स को टाइम मशीन गंवाने का बिल्कुल भी दुख नहीं होता तो वो खुश ही होता है, जिससे मारा भी खुश होती है। और फिर अगले दिन वॉक्स एलॉय को कहानियां सुनाने लगता है। वहीं पे एलेक्स मारा को जहाँ पे उसकी लेबोरेटरी थी उस जगह पे ले जाके कालेन और मारा को अपनी लेबोरेटरी, डेविड और वाचिट के बारे में वगैरह बताने लगता है। यहाँ प्रेजेंट डे में डेविड एलेक्स के घर पे एलेक्स से मिलने आता है, लेकिन वो कहा गया उसके बारे में वाचिट को भी पता नहीं होता, जिससे दोनों थोड़ी एलेक्स के बारे में बात करके डेविड को लगता है कि उसे कोई दूसरी जगह पसंद आई होगी, तो डेविड एलेक्स के लिए खुश होता है, साथ में वाचिट के साथ बात करके वहां से चला जाता है और यही पे आज की कहानी खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।